हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या देख रहे हैं? एनएलएम देख रहे हैं। ठीक है, एनएलएम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब भी कोई भी क्या ऑब्जेक्ट या सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा, तो उस सिचुएशन में हम डिफरेंट डिफरेंट नॉर्मल फोर्सेस कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो क्या है, इस टाइप का प्रॉब्लम मैंने कल भी बताया था कि ये क्या है, यहाँ 5 ब्लॉक्स हैं जिसका मास क्या है 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg एंड जिसको रखा गया है जैसा कि फिगर में दिखाया गया। आपको क्या करना है, फाइंड नॉर्मल फोर्स बिटवीन क्या होगा ब्लॉक ए एंड बी एंड सी एंड डी, एंड ऑल्सो लिख लेना नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द क्या होगा डी में क्या लिखोगे, नॉर्मल फोर्स क्या होगा, नॉर्मल फोर्स बिटवीन क्या होगा ब्लॉक डी एंड ग्राउंड। क्या है, डी एंड ग्राउंड। तो मैंने कल क्या बताया था कि या तो एक तो मेथड क्या है कि तुम सबका क्या करो, एफबीडी ड्रॉ करो। क्या करो, एफबीडी ड्रॉ करो। मैंने ये बताया था, ट्रिक क्या बताया था कि इसमें क्या करना है कि जहां मुझे क्या करना है, नॉर्मल फोर्स निकालना है जिस सरफेस पे, उस सरफेस पे के ऊपर मुझे मास देख लेना है, और सम ऑफ टोटल मास इनटू क्या हो जाएगा, जी जो होगा क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। जैसे मुझे यहां निकालना है तो यहां तो देखो, तो इस पे इसके ए एंड बी के बीच नॉर्मल रिएक्शन निकालना है, तो इस सरफेस ब्लॉक बी पे कौन सा ब्लॉक है, केवल ए है। ठीक है, जिसका मास क्या है 1 है। तो इनके बीच सिंपल नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा 1 इंटू जी। 1 इंटू जी का मतलब जी का वैल्यू क्या होगा 10। हियर जी इज इक्वल टू क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए और बी के बीच सिंपल क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स कितना आ जाएगा 1 kg हो जाएगा, सॉरी 10 न्यूटन हो जाएगा। चलो बी एंड सी के बीच, तो देखो तो बी एंड सी सी पे कितने ब्लॉक्स हैं, 2 है, 1 एंड 2। ए एंड बी, इसका मास क्या है 1 एंड 2, तो टोटल मास कितना हुआ 3 kg। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा 30 न्यूटन हो जाएगा। चलो सी एंड डी के बीच निकालना है, तो देखो तो यहां इस सरफेस के ऊपर कितना मास है 1 kg प्लस 2 kg प्लस 3 kg, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होगा 6 kg। 6 kg इंटू क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू क्या होगा 60 न्यूटन हो जाएगा। यदि मुझे पूछा जाए कि ग्राउंड पे, तो देखो तो ग्राउंड पे कितने मासेस रखे हुए हैं, उन सबका मास, जहां जिस सरफेस पे क्या करना है, कांटेक्ट फोर्स निकालना है, उस सरफेस पे कितना मास रखा हुआ है, दैट मास इनटू जी इज नथिंग बट द क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दैट सरफेसेस इन कांटेक्ट। समझ में आया क्या? एक मेथड तो है, दूसरा मेथड क्या है कि तुम सबका क्या करो, एफबीडी ड्रॉ करो, जैसा कि मैंने बताया था कि सबका क्या करेंगे, हम एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो हम ट्रिक वाला मेथड यूज कर रहे हैं। ट्रिक के लिए क्या होगा, ट्रिक, ठीक है, कहां निकालना है मुझे, ए एंड बी के बीच। तो क्या करना है देखो, तो ए एंड बी के बीच क्या है, तो नॉर्मल फोर्स हमने इसको क्या मान लिया एन ए, तो एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो क्या लिखेंगे 1 इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 इंटू जी इंटू क्या लिखेंगे एन ए, और यहां 1 kg मास, तो एन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा तुम्हारा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अरे कितना हो जाएगा 1 इंटू 10 कितना हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, 10 न्यूटन। यदि मुझे क्या करना है, सेकंड दूसरा क्या करना है, बी एंड सी के बीच निकालना है, तो देखो क्या करना है, बी एंड सी के बीच, तो नॉर्मल इसको मान लेते हैं एनबी। बी एंड सी के बीच जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है उसको हम क्या मान रहे हैं एनबी। अब देखो इस पे देखोगे तो इस पे कितना, इस सरफेस पे कितना मास रखा गया 1 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू जी इंटू क्या हो जाएगा डायरेक्ट एनबी। ठीक है, अगेन क्या लिखेंगे, एनबी इज इक्वल टू क्या होगा 30 न्यूटन। उसी तरह क्या है सी एंड डी के बीच यदि नॉर्मल रिएक्शन में क्या मान लूं, एंड सी मान लूं, तो देखो तो सी एंड डी इस सरफेस के ऊपर कितने मासेस हैं, केवल 10 मास। तो डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं, देखो इधर क्या लिखेंगे, देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू जी, डायरेक्ट क्या लिखेंगे एन सी, तो एन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 इंटू जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 न्यूटन। क्या हो जाएगा 60 न्यूटन हो जाएगा। यदि ग्राउंड पे पूछा जाए, जिस सरफेस पे नॉर्मल रिएक्शन पूछा जाए, उस सरफेस के ऊपर कितना मास है, दैट मास इनटू जी इज इक्वल टू क्या होगा, नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, ग्राउंड पे पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, इसको n लिख दें, तो देखो तो n इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल मास कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा 10, कितना हो जाएगा
10 इंटू 10 आई मीन कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, ठीक है। तो n, तो ऐसे हम क्या करते हैं, फास्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यदि तुमको लग रहा है तो तुम इसको एफबीडी ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है वो मैं बता रहा हूं। देखो क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखो सेकेंड क्वेश्चन। एक वर्टिकल वॉल वर्टिकल वॉल है, ठीक है। यहां क्या है, एक स्फीयर, एक सॉलिड स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर, ठीक है। सॉलिड स्फीयर भी लिखोगे तो चलेगा। इसका मास कुछ होगा यार, इसका मास हम मान लेते हैं क्या m। इसको क्या किया गया, देखो ऐसे तो रुकेगा नहीं। एक यहां थ्रेड से, कौन सा थ्रेड है, आइडियल थ्रेड। आइडियल थ्रेड का मतलब क्या होगा, मासलेस। क्या होगा, मासलेस होगा और अनस्ट्रेचेबल होगा। तो यहां से क्या किया गया, यहां फिक्स किया गया थ्रेड का, इसे फिक्स कर दिया गया, यहां फिक्स कर दिया गया। ये थ्रेड कैसा है, आइडियल है। कैसा है, आइडियल है। और ये एंगल दिया हुआ है कितना, ये एंगल मान लो कि थीटा दिया हुआ है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या है, फाइंड द रिएक्शन। अब देखो क्या है, इस पे फोर्सेस कितने लग रहे हैं, ये आप देख सकते हो कितने फोर्सेस लग रहा है। देखो ये थ्रेड है, तो थ्रेड क्या होगा, यहां एक टेंशन फोर्स लगेगा यार T, एक यहां नॉर्मल फोर्स लगेगा, इधर इधर लगेगा ना, जहां सरफेस कांटेक्ट में दिखे वहां नॉर्मल फोर्स लगेगा। और एक फोर्स किधर लग रहा है, mg डाउन लग रहा है ना यार, mg। तो आपको क्या पूछा गया है आपसे, इन द शोन फिगर, देखो ये पूछा गया है क्या है, इन द क्या है, इन द शोन फिगर इफ बॉल इज इन क्या है, इन इक्विलिब्रियम, then which of the following are correct। अब ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। देखो ध्यान से, ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, कि पहले तो ये दिया हुआ है क्या, कि वेक्टर क्या दिया हुआ है, देखो वेक्टर t प्लस वेक्टर w, इसको हम w लिख सकते हैं वेट फोर्स, प्लस क्या लिख सकते हैं, n, वेक्टर n इज इक्वल टू 0। एक स्टेटमेंट ये दिया हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, कि t इज इक्वल टू mg अपॉन क्या है, cos थीटा। तीसरा स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि n इज इक्वल टू mg tan थीटा। एंड एक चौथा स्टेटमेंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, डब्ल्यू स्क्वायर। क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। ये क्या दिया हुआ है, बॉल जो है क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। उस सिचुएशन में ये आपको देखना है कि इसमें से जो स्टेटमेंट है वो क्या है, करेक्ट है या करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो लामिस थ्योरम बताया था, तुम लोग को शायद याद होगा, और नहीं तो सिंपल हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम का कंडीशन यूज करेंगे कंपोनेंट रिजॉल्व करके। अब पहले हम किसका एफबीडी ड्रॉ कर लें, देखो पहले एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं मेथड 1 से। दोनों मेथड मैं बता दूंगा तुमको। M1 क्या होगा, एफबीडी ऑफ क्या होगा, बॉल। एफबीडी में मैंने क्या बताया था कि बॉल को क्या करना है, पॉइंट मास से रिप्लेस कर देना है। तो यही पॉइंट मास हो गया यार। यहां हमने क्या किया, इसका मास रख दिया। फोर्सेस दिखाओ, फोर्सेस इधर क्या क्या लग रहा है, mg, इसको w इज इक्वल टू mg, ठीक है। हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर क्या लग रहा है, नॉर्मल। इधर क्या लग रहा है, देखो इधर क्या लग रहा है, टेंशन। अब ध्यान देना, ये एंगल थीटा है तो ई भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है। तो ये हम यहां क्या करेंगे, यहां थीटा ड्रॉ कर देंगे। अब यही क्या हो गया, एफबीडी हो गया। इस पे ये बॉल हो गया। देखो अब ये बॉल इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। नेट फोर्स के लिए क्या होना चाहिए, देखो तो ध्यान से, इस टेंशन के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर क्या होगा, t cos थीटा, और इधर क्या होगा, t sin थीटा। क्या होगा, इधर t sin थीटा, ठीक है। अब क्या है, बॉल इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0। आई मीन टोटल फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मस्ट बी 0, टोटल फोर्स अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन मस्ट बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहां से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सिंस क्या होगा,
सिंस पहले तो तुमको ये पूछा जाए कि ऐसे लिखेंगे, सिंस क्या होगा, सिंस बॉल क्या होगा, बॉल इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। तो एक तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या होगा, जीरो होगा यार। तो पहला स्टेटमेंट तो यही, देखो तो वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस मस्ट बी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट तो यही मालूम चल गया कि चलो यार ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी देख सकते हो, देखो ए फोर्स के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो हम यहां लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, यहां क्या लिख सकते हैं, वेक्टर टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्या लिख सकते हैं, वेक्टर डब्ल्यू प्लस क्या होगा, वेक्टर एन। अरे लिख सकते हैं, अब मॉड ले लो, अरे समझ में आया, मॉड लो दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, देखो तो, अरे दो वेक्टर के सम का फॉर्मूला होगा ना, अरे ये समझ में आया, देखो दोनों तरफ मॉड लो, तो ये क्या हो जाएगा, W का मॉड प्लस क्या होगा, n का मॉड। एक मेथड ये भी है, ठीक है। अब ये तो दो वेक्टर के बीच एंगल कितना है यार, अरे W n के बीच 90 डिग्री है ना, तो रिजल्टेंट सम वाला फॉर्मूला यूज करो। तो क्या लिखेंगे यार, T इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या लिखेंगे, अरे W स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2WN cos 90, और ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, W स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। तो यहां से टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, W स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। बात समझ में आया क्या, तो देखो कौन सा स्टेटमेंट, टी एन हमने क्या लिखा है, यहां आर कैसे लिख दिया, आर लिख दिया क्या, अच्छा एन लिख लो यार, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, ये भी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। बात समझ में आई। अब देखो इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरे तरह से भी इसको प्रूव कर सकते थे, कभी भी दिया जा सकता है, अरे दो वेक्टर का सम, ये मैंने बताया था तुम लोगों को कि यदि सम ऑफ थ्री वेक्टर्स क्या हो, जीरो हो, तो दो वेक्टर के बीच हम एंगल कैसे निकालते हैं, जिन दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना होता है उनको एक तरफ ले जाते हैं और थर्ड वेक्टर को अलग लेते हैं और फिर रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। अब दूसरा क्या होगा यार, इधर देखो तो ऐसे भी सोच सकते हैं क्या कि यदि ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम में है, तो और क्या सिचुएशन हो सकता है, बता सकते हो। तो देखो तो टी कॉस थीटा, अरे टी कॉस थीटा, टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी क्या होना चाहिए, टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, mg इक्वल टू w। तो t इज इक्वल टू क्या होगा, w बाई कॉस थीटा, और क्या होगा, mg अपॉन क्या हो गया, कॉस थीटा, ठीक है। उसी तरह क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली लिख सकते हैं t इज इक्वल टू, सॉरी t साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n। अरे लिख सकते हैं ना, यहां से t का वैल्यू रख दो, तो यहां से n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg क्या हो जाएगा, mg tan थीटा हो गया। समझ में आया क्या, अब दोनों को सॉल्व कर दो, तो ऑल स्टेटमेंट जो है इसमें क्या है, करेक्ट है। समझ में आया ना, क्या है, सभी स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है लामीज थ्योरम, जो इतना करने की जरूरत नहीं होगी, फिर से मैं बता देता हूं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि हमने क्या किया कि फोर्सेस को क्या किया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल क्या किया, रिजर्व कर दिया, और फिर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ, एक तो हम यहां से डायरेक्ट लिख सकते हैं, अरे यहां वेक्टर लिख लेना तुम लोग, है ना शायद वेक्टर, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, वेक्टर टी प्लस वेक्टर डब्ल्यू प्लस वेक्टर एन इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और फिर इसको कंपोनेंट में हम क्या करेंगे, रिजल्व करेंगे, तो यहां से मालूम चलेगा कि ऑल स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है इसका, देखो ध्यान से, बाय यूजिंग लामीज थ्योरम। ठीक है, अब देखो यहां मैं स्टेटमेंट बता देता हूं, ये नोट में इसको अब रट जाना तुम लोग, क्योंकि जहां भी इक्विलिब्रियम की बात होगी क्या होगा, बाय मेथड टू, बाय यूजिंग क्या होगा, बाय यूजिंग क्या होगा, यूजिंग लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम में क्या होता है, देखो इफ द क्या होगा, थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग, थ्री फोर्सेस नहीं, थ्री वेक्टर भी दिया हुआ हो, लेकिन हम यहां फोर्सेस पढ़ेंगे। इफ थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड इफ दिस फोर्सेस आर कनकरेंट, क्या होगा, यहां लिख सकते हैं, इफ थ्री फोर्सेस आर क्या है, इफ थ्री फोर्सेस आर कनकरेंट and
एक्टिंग एट ए क्या होगा, एट ए पॉइंट देन, देखो देन, जैसा कि देखो यहां मैं दिखा देता हूं, फिर इसको यूज कर दो। ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें एक फोर्स इधर लग रहा है, क्या है F1, इधर एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है F2, ठीक है, समझ में आया, और इधर एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है F3। ये क्या है, देखो इनके बीच एंगल F1 F2 F2 F3 के बीच एंगल कितना है, अल्फा है, इसके बीच क्या है, देखो इसके बीच बीटा, और इसके बीच क्या है, गैमा है। तो जस्ट साइन फार्मूला होता है, क्या होता है, F1 अपॉन क्या होगा, फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस, क्या होगा, तो साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, F2 अपॉन क्या होगा, साइन बीटा इस F3 अपॉन क्या होगा, साइन क्या होगा, गैमा। ये लैमिस थ्योरम है, तो कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत। अब इस मेथड से देखोगे तुम, देखो तो ध्यान से, एबीडी ड्रॉ करो, इधर क्या लग रहा है एन, इधर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है ना, इधर क्या लग रहा है W, mg इज इक्वल टू क्या है W, ये वाला फोर्स दिया हुआ है, सॉरी ये एंगल दिया हुआ है थीटा, तो ये 90 प्लस क्या हो जाएगा, ये 90 है, ठीक है, ठीक है, तो ये टोटल एंगल तुमको मालूम चल गया, ये 90 है, ये तुमको 180 माइनस क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। तो डायरेक्ट यहां से लिखोगे तो क्या लिखोगे, देखना ध्यान से, फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस, फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। तो यहां क्या लिखेंगे, बताओ बताओ तो, अकॉर्डिंग टू क्या है, अकॉर्डिंग टू लामिस थ्योरम, लामिस थ्योरम क्या होगा बताना, चलो T अपॉन क्या लिखोगे, T अपॉन क्या लिखोगे, देखो तो T अपॉन साइन ऑफ 90, T अपॉन साइन ऑफ 90 इज W अपॉन क्या लिखोगे, W अपॉन क्या लिखोगे, साइन ऑफ 90 प्लस क्या होगा थीटा इक्वल टू क्या लिखोगे, n इक्वल टू क्या लिखोगे, n अपॉन क्या है, देखो n है तो किसके बीच एंगल लेंगे, ये वाला एंगल, तो साइन ऑफ कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W अपॉन क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, n अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा। यहां से एक स्टेप में आ जाएगा, WT इज इक्वल टू क्या होगा, W अपॉन cos थीटा, ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या होगा, W n। तो लामिस थ्योरम बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। उसके बाद तो और देखो, यहां से तुम अब जानते हो कि tan स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से तुम्हारा लास्ट ऑप्शन भी आ जाएगा। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है, जब भी इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस को क्या करेंगे, 0 करेंगे, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन देख लो, और क्वेश्चन नंबर 2। जब भी क्या है, मैंने क्या बोला कि हम कौन सा स्ट्रिंग कंसीडर करेंगे, आइडियल स्ट्रिंग, ठीक है। ये पॉइंट ए है, दिस इज बी पॉइंट, यहाँ एक ब्लॉक को क्या किया गया है, लटका दिया गया, जिसका मास क्या है, ये मान लो ये वाला एंगल क्या है, थीटा 1 है, ये एंगल क्या है, थीटा 2 है, कुछ दिया रहेगा है ना, ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो आपसे ये पूछा गया है, देखते हैं क्या होगा, ये T1 और दिस इज क्या होगा, T2, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि फाइंड T1 एंड T2 इफ द क्या होगा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, क्या होगा, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड T1 एंड क्या है, एंड T2 इफ फाइंड T1 एंड T, यहाँ इफ M इज इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहां भी क्या करना है, तुम ध्यान से बताओ, क्या करेंगे, बता सकते हो तुम। चलो तुम्हारे आसानी के लिए हम क्या करते हैं, इसको 60 डिग्री मान लेते हैं, 30 डिग्री, चलो समझने के लिए, और इसको 60 डिग्री मान लेते हैं। एक क्वेश्चन ये हुआ, दूसरा क्वेश्चन और भी हो सकता है इसमें, देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन ये हुआ, एक और भी लिख लो। ये वर्टिकल वॉल है, यहां से क्या है,
ठीक है। तो आपको यहाँ पूछा गया है कि क्या है, अगेन यहाँ क्या होगा T1, यहाँ क्या होगा T2, और ये मान लो एंगल क्या है, थीटा है, एम। तो ये दोनों फिगर में आपको क्या करना है, फिगर ए, फिगर क्या है, फिगर बी में क्या करना है, आपको टेंशन बताना है। क्या है, टेंशन बताना है। बता सकते हो, बता सकते हो। देखो तो यहाँ डायरेक्ट क्या यूज कर सकते हो, लामिस थ्योरम यूज कर सकते हो एक स्टेप में। दूसरा नहीं आता है तो ये वाई एक्सिस हो गया, अरे वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस। तो रिजल्व कर दो दोनों फोर्सेस को। तो देखो तो ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा, अरे ये 30, ठीक है, और ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा 60। आई मीन ये दोनों क्या होंगे, राइट एंगल पे होंगे, ठीक है, दोनों क्या होंगे, राइट एंगल पे होंगे। ये फिगर ए, फिगर बी। अब बताओ सॉल्यूशन ऑफ फिगर, आई मीन सॉल्यूशन फिगर ए में क्या होगा। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, T1 क्या लिख सकते हैं, देखो तो पहला मेथड से M1 से, लामिस थ्योरम मैं यूज नहीं कर रहा हूं। देखो तो टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन मस्ट बी क्या होगा, टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसका एफबीडी ड्रॉ कर लो, एफबीडी ड्रॉ कर लो। देखो इधर क्या लग रहा है T1, इधर क्या लग रहा है T2, इधर, ठीक है। ये कितने एंगल पे है, ये आई थिंक 30 डिग्री, और ये क्या है 60 डिग्री, और इधर क्या लग रहा है, mg लग रहा है। यही एफबीडी हो गया किसका, एफबीडी ऑफ m हो गया एफबीडी। अब क्या करना है, फोर्स को एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग क्या करो, रिजल्व करो। अब इसी को हमने क्या मान लिया भाई, इसको क्या मान लिया, x। देखो तो सिग्मा x बताओ, सिग्मा fx, सिग्मा fx क्या होगा, 0 होगा। सिग्मा fx बताना। देखो तो t cos कितना हो जाएगा, T1 cos 30 माइनस क्या हो जाएगा, T2 cos क्या हो जाएगा 60 इज इक्वल टू 0। तो T1 √3 by 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 by 2, 2 से कैंसिल, तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा, √3 T1। एक इक्वेशन मिल गया है, ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना। और दूसरा इक्वेशन क्या है, अब सिग्मा fx 0 होगा, सिग्मा fy भी क्या होगा, सिग्मा fy भी 0 होगा। ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहा है, देखो तो T1 क्या होगा, T1 cos 60 प्लस क्या होगा, T2 cos 30 इज इक्वल टू क्या होगा, mg। वैल्यू रख दो यार यहां। देखो तो अब T1 बाई क्या हो जाएगा 2 प्लस T2 √3 by 2 इज इक्वल टू क्या होगा, mg। यहां क्या करो, T1 T2 का वैल्यू रख दो। क्या होगा, T1 T2 का वैल्यू, T1 का वैल्यू रख, T2 का कितना है, √3 बाई क्या है 2। तो आई थिंक ये कितना हो जाएगा, देखो ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। कितना होगा, T1 का वैल्यू कितना आया, mg/2 है, ये कितना हो जाएगा 4। हाँ कितना हो जाएगा, देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से जब तुम देखोगे, अब देखो मैंने बताया था कि तुमको कंपोनेंट आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड क्या होगा, सेकंड। लामिस थ्योरम से सॉल्व करके बताओ तुम, वही ठीक है। अच्छा लामिस थ्योरम से किया, ठीक है। तो T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 T1। अब यहाँ वैल्यू रख दो, तो देखो तो T1 by 2 प्लस √3 by 2 इंटू √3 T1 इज इक्वल टू क्या होगा, mg। ये कितना हो जाएगा, T1 by 2 प्लस 3 by 2 T1 इज इक्वल टू mg। तो 4 T1 by 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, mg/2। T1 मिल गया, तो T2 कितना मिलेगा यार, बताओ, √3। T2 कितना मिल जाएगा, √3 mg बाई क्या हो जाएगा, ये मिल गया। लामिस थ्योरम से तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। लामिस थ्योरम से क्या है, केवल एंगल कंसीडर करके ट्राई कर लेना। सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर क्या आएगा, सबसे पहले क्या है, एफबीडी ड्रॉ करना सीखो। इसका एफबीडी बताओ क्या होगा, चलो एफबीडी फोर्स तो दिखा दिया हूं, एफबीडी ऑफ m, एफबीडी ऑफ क्या होगा, m, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m। अब यहां क्या करना है, ऑब्जेक्ट को दिखा देना है जिसका मास क्या m है। इधर क्या लग रहा है, T2 लग रहा है, ठीक है। इधर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, ठीक है।
यहाँ कितने एंगल पे है, देखो ध्यान से, कितने एंगल पे, थीटा। इधर क्या लग रहा है, mg। लामी थ्योरम यूज कर लेते हैं यार। देखो तो एक एंगल देखना है, ये कितना होगा, ये 180 माइनस थीटा, ये तुम्हारा क्या होगा 90। तो जल्दी बोलो, अकॉर्डिंग टू क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम क्या होगा बताओ जल्दी। mg अपॉन क्या है, फोर्स अपॉन साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू अदर फोर्सेस। तो क्या होगा mg अपॉन, देखो तो अदर t1 t2 के बीच साइन ऑफ कितना होगा एंगल 180 माइनस क्या हो जाएगा थीटा, ठीक है। उसके बाद t2 अपॉन क्या हो जाएगा साइन, तो t2 अपॉन क्या हो जाएगा, देखो तो इन दो फोर्सेस mg और t1 के बीच एंगल कितना है, तो साइन ऑफ 90 प्लस क्या हो जाएगा थीटा इक्वल टू t1 कितना है, देखो तो साइन ऑफ 90, ठीक है। एक स्टेप में आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा mg अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, t2 अपॉन क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू t1। यहां से तुमको t1 t2 क्या हो जाएगा मालूम चल जाएगा। कितना आएगा बताओ, कितना आया, t1 इक्वल टू mg अपॉन कितना, t1 इक्वल टू mg। हाँ तो t1 इज इक्वल टू कितना है mg अपॉन sin थीटा। तो mg अपॉन क्या हुआ साइन थीटा और t2 इज इक्वल टू क्या होगा mg cot थीटा, mg cot थीटा, mg cot थीटा। एक और यहां भी रिलेशन पूछा जा सकता है, तुम बता सकते हो कि t1 ऐसे लिख सकते हैं, देखो तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर इक्वल टू, आई थिंक लिख सकते हैं mg स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, अरे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है ना यार। तो t1 स्क्वायर माइनस एक साइन थीटा है ना, तो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा ना। तो साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू आएगा। तो यहां से भी लिख सकते हो कि t1 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा t2 स्क्वायर प्लस क्या होगा mg डबल स्क्वायर। बात समझ में आया। तो तुम एक ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एक न्यूमेरिकल देखो, एक एग्जांपल और देखो। ए क्या है इंक्लाइन सरफेस है, ये एंगल मान लो कितना है अल्फा है और ये क्या है बीटा है, ये अल्फा बीटा दिया रहेगा, ठीक है। और ये फिक्स है, यहां क्या है पुली फिक्स कर दिया गया और यहां से आइडियल थ्रेड के थ्रू दो ब्लॉक क्या है लटका दिया गया, आई मीन सरफेस पे रख दिया। ये मान लो इसका मास क्या है m1, इसका मास क्या है m2 है और ये दिया कैसा है थ्रेड, कैसा है थ्रेड पुली सब। जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं हो तो हम क्या मानेंगे आइडियल मानेंगे, क्या मानेंगे आइडियल मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ और भी हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं। देखो यहाँ और भी पॉइंट मैं बताऊंगा तुमको। अब यहाँ क्या है आपसे पूछा गया है कि क्या है इफ क्या होगा फाइंड क्या होगा द रेशियो ऑफ m1 एंड m2 so that या find the relation between m1 and m2 so that the system is in equilibrium। ये क्या है मासलेस है, इसका इससे कोई मुझे मतलब नहीं, लेकिन ये क्या है फिक्स है, मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या है फाइंड, क्वेश्चन समझ में आया, फाइंड रिलेशन बिटवीन m1 एंड m2 so that the system is in equilibrium। अब सबसे पहले क्या है FBD ड्रॉ करना है। तुम बताना इधर फोर्स क्या लगेगा क्या लगेगा मास इनटू mg नहीं m2g साइन अल्फा, ठीक है। इधर फोर्स क्या लगेगा देखो तो m1g साइन बीटा। अरे बताया था ना कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर ए यदि थीटा है तो इधर क्या होता है g cos थीटा और इधर क्या होता है g साइन थीटा। ये तो बताया था ना, तुम लोग भूल गए, समझ में आया। इधर देखो तो यहां क्या है टेंशन लगेगा, टेंशन फोर्स T। अब पुली पे भी तुमसे पूछा जा सकता है कि फोर्स कितना लगेगा। अब देखो यहां और ये स्ट्रिंग क्या है सेम है, तो मैंने बताया था कि सेम स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह क्या होता है सेम होता है। अब देखो यहां देखोगे तो यहां टेंशन किधर लगेगा इधर, यहां देखोगे तो इधर टेंशन इधर लगेगा, यहां टेंशन किधर लगेगा इधर लगेगा, ठीक है। अब चलो हम इसका एफबीडी, ये इक्विलिब्रियम में है तो एफबीडी ऑफ क्या होगा m1
इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग दिखाता हूं, देखो ऐसे। इधर फोर्स क्या लग रहा है, इधर T, इधर क्या लग रहा है, अरे क्या लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, फोर्स क्या लग रहा है, m1g साइन बीटा, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम में है, अरे इक्विलिब्रियम में है ना यार, तो ये क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू क्या होगा, m1g साइन क्या हो जाएगा, बीटा, ठीक है। उसी तरह क्या लिखोगे, एफ बी डी ऑफ m2, तो m2 दिखाओगे तो ऐसे, एंगल क्या मान लो, ए अल्फा, ठीक है। यहां फोर्स यही एफ बी डी, तो m2 टेंशन फोर्स किधर लग रहा है, T, और इधर क्या लग रहा है, m1g, ठीक है, m2g साइन अल्फा। अगेन इक्विलिब्रियम में है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, दूसरी तरह से भी तुम सोच सकते हो यार, इक्विलिब्रियम में है तो ये सिस्टम मान लो, तो एक्सटर्नल फोर्स मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो, आई मीन दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, दिस फोर्स। सिंपल हम लिख सकते हैं, तभी क्या होगा यार, अरे इधर इसको mg2 साइन अल्फा से खींच रहे हो, और इधर क्या है, m1g साइन बीटा से खींच रहे हो, तो ये इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब ये फोर्स और ये फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस रहेगा। तो ऐसे भी, तो यहां क्या लिखेंगे कि T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m2g साइन क्या लिखेंगे, अल्फा। अब दोनों तो T का वैल्यू है ना यार, दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, तो यहां से लिख देंगे क्या होगा, m1g साइन अल्फा इज इक्वल टू m2g साइन क्या होगा, बीटा, g कैंसिल हो गया, तो m1 क्या होगा, m1 साइन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, m2 साइन क्या हो जाएगा, बीटा। यहां से ये भी लिख सकते हो कि m1 अपॉन क्या हो जाएगा, m2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बीटा अपॉन क्या हो जाएगा, साइन अल्फा। एक चीज यहां से मालूम चल गया कि m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, साइन ऑफ थीटा। समझ में आया क्या, क्यों, थीटा क्या है, थीटा इज नथिंग बट द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन, क्या है, थीटा इज नथिंग बट द इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन। तो यही तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या है, आंसर है। तो ऐसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद तो जब भी इक्विलिब्रियम का, देखो इक्विलिब्रियम के लिए दो चीजें जरूरी है, क्या है, तुमको कंपोनेंट आना चाहिए और फ्री बॉडी डायग्राम तुमको ड्रॉ करने आना चाहिए। यदि फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने आ रहा है, कंपोनेंट आ रहा है, तो आप आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं बताता हूं, देखो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये एंगल क्या है, थीटा है, या ए थीटा 1 मान लो, थीटा 1 ए थीटा 2। यहां हमने क्या किया, यहां कुछ ऐसा नहीं है, एक सॉलिड स्फीयर को हमने क्या किया, यहां रख दिया, ठीक है, समझ में आया क्या, सॉलिड स्फीयर को क्या किया है, रख दिया है, जिसका मास क्या है, ये सॉलिड स्फीयर है, इसका मास क्या है, m है, mg किधर लगेगा, इधर लगेगा, ठीक है। एक फोर्स किधर लगेगा, देखो स्फीयर पे नॉर्मल फोर्स, देखो सर्कल स्फीयर होगा तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज क्या होगा, सेंटर से पास करेगा, याद रखना है। तो नॉर्मल फोर्स यहां कहां से पास करेगा, यहां से इधर, ये n1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n2, ठीक है, ये n2। तो आपसे मैं इसमें केवल मैं नॉर्मल रिएक्शन लिखने की नहीं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि फाइंड क्या है, फाइंड n1 एंड क्या है, n1 एंड n2 क्या है, फाइंड n1 एंड n2 as shown in the figure, shown in the क्या है, कैसे सॉल्व करोगे बताओ। अगेन ये तो ये रुका हुआ है ना यार, अरे ये रुका हुआ है, तो मुझे क्या करना है, नेट फोर्स को क्या करना है, जीरो करना है। जब भी तीन फोर्सेस दिख जाए तो तुम लामीज थ्योरम थोड़ा सा सोचना, लामीज थ्योरम तुम सोचना, ठीक है, लामीज थ्योरम तुम सोचोगे तो शायद सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो तुम कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास। बात समझ में आया। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम दिखा दें, ड्रॉ कर दे फ्री बॉडी डायग्राम। चलो यहां से थोड़ा सा एंगल तुमको दिखा देता हूं, शायद तुमको दिख नहीं रहा होगा, ये दिखना जरूरी है, देखो ध्यान से। ये θ2 है तो ये क्या होगा, अरे ये θ2 है तो ये क्या हो जाएगा, नहीं ये θ2 हो जाएगा, ये θ2 हो जाएगा ना यार, अरे पैरेलल ड्रॉ कर दो ना, ठीक है। ये θ2 हो गया, ये θ2 नहीं होगा, ये θ2, ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, θ2। तो अब देखो यहां एक नॉर्मल ऐसे हम ड्रॉ कर दें
तो तुम बता सकते हो कि ये वाला देखो, ये थीटा 2 ये 90, तो ये थीटा 2 हो जाएगा। अरे सही है, ठीक है। ये भी देखो, यहां से भी देखोगे तो ये तुम इसको थोड़ा ड्रॉ करो, ये थीटा 1 ये 90 माइनस थीटा 1, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये वाला थीटा 1 हो जाएगा। बस हो गया, कुछ नहीं, वर्टिकल के साथ तुमको एंगल मालूम चल गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सिंपल FBD ड्रॉ कर देंगे। FBD ऑफ क्या है, स्फीयर। FBD ड्रॉ करो यार, देखो तो ये mg हमेशा किधर लगेगा, डाउनवर्ड। ये इधर लग रहा है, देखो n1 किधर लग रहा है, n1 n2 हमने इसको माना है, n2 इसको। ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे लग रहा है, देखो इधर दिया है कितने एंगल पे, अरे थीटा 1, तो ये थीटा 1 लिख देंगे। और ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे, देखो अरे ये वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे, थीटा 2 पे, तो हम यहां क्या लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो गया। अब तो कुछ है ही नहीं यार, ये n1 हो गया, ये क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा। लामीज थ्योरम यूज कर लो और फटाफट आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या ये? एंगल केवल क्या करना है, देखो तुमको एंगल निकालना है, क्योंकि जब भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो हम फोर्स को क्या करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन के साथ क्या करते हैं, दिखाते हैं। और फोर्स को प्रॉपर डायरेक्शन के साथ तभी दिखा सकते हैं जब क्या होगा, जब आपको एंगल मालूम है। डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, फिजिक्स में डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, एंगल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एंगल। अब लामीज थ्योरम यहां यूज करो, ये समझ में आया। देखो फिर से मैं बता दूं, ये थीटा हमने यहां क्या किया, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दिया यहां, और ये तो इस पे परपेंडिकुलर ही होगा ना यार। नॉर्मल फोर्स ऑलवेज क्या होता है, सरफेस जो कांटेक्ट में होते हैं उनके परपेंडिकुलर होता है, मैंने बताया था। तो यहां ये n परपेंडिकुलर हो गया यार, ये थीटा 2 है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा 2। अब ये थीटा 2 देखो तो ए और ए परपेंडिकुलर है, तो ये 90 माइनस थीटा 2, और ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल तो ऑलवेज 90 डिग्री पे होते हैं। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा 2, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा 2 हो जाएगा। समझ में आया कि डाउट है, ठीक है। अब यहां से तुम क्या करो, लामीज थ्योरम यूज करो यार। लामीज थ्योरम यूज करो कैसे, ये थीटा 2 है, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा 2। ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा 1, और उसके बाद तो तुमको मालूम ही है, ठीक है। तो देखो तो यहां लामीज थ्योरम यूज, फोर्स डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, तो क्या हो जाएगा, mg डिवाइडेड बाय अदर टू फोर्सेस के बीच एंगल कितना है, तो हम क्या लिखेंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू n1 अपॉन क्या लिखेंगे, n1 अपॉन क्या लिखेंगे बताओ, cos थीटा। cos थीटा क्यों लिखेंगे, sin थीटा, साइन होगा ना, साइन ऑफ क्या लिखेंगे, 180 माइनस क्या होगा, थीटा 1 इज इक्वल टू n2 अपॉन क्या होगा, साइन ऑफ 180 माइनस थीटा 2। अब तो तुम जानते हो यार, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। एक और न्यूमेरिकल देता हूं, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स इस बार पूछे जाएंगे टेस्ट में, है ना, ठीक है। यहां से n1 का जल्दी वैल्यू बोलो, n1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, mg अपॉन साइन ऑफ क्या होगा, थीटा 1 प्लस क्या हो जाएगा, थीटा 2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा 1। n2 कितना हो जाएगा यार, mg अपॉन क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन ऑफ थीटा 2, ठीक है। अब तुम देख लो यहां से दोनों में क्या है, किसका तुम बता सकते हो कौन सा रिएक्शन बड़ा, नॉर्मल रिएक्शन बड़ा होगा, कौन सा नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल लेते हैं, ये होमवर्क ले लेना तुम लोग। अभी मैं अदर एग्जांपल देखो, ये वर्टिकल वॉल है, ठीक है। अब यहां एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं थोड़ा 2 स्फीयर ड्रॉ कर लूं, नहीं तो कांटेक्ट करके। ये क्या है, आइडेंटिकल स्फीयर है। आइडेंटिकल का मतलब क्या हुआ कि उनका रेडियस क्या है, सेम है, याद रखना है, आइडेंटिकल स्फीयर, ठीक है। ये ग्राउंड हो गया। अब ऐसे तो रहेंगे नहीं यार, है ना, इनको इधर से, अब अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है मेरा, ठीक है। एक थर्ड स्फीयर यहां रख दिया, वो भी क्या है, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल रट जाओ तुम लोग, है ना, आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा, ये मैं बता देता हूं कि तुम्हारे लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। हमेशा याद रखना, स्फीयर थोड़ा सा सही ड्रॉ नहीं हो पा रहा है ना,
डायग्राम एक बार और ट्राई कर लेता हूँ, चलो सही हो गया ठीक है, एक बार और ट्राई करना, वंस मोर। पहले थोड़ा, शायद इस बार नहीं हो रहा है, अभी हो जाएगा, चलो हो जाएगा। आइडेंटिकल का मतलब क्या होगा मैं बताता हूँ, देखो हमेशा याद रखना। ये क्या हो जाएगा बता सकते हो, देखो इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस आर, इसका रेडियस, बस हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब क्या है, यही क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, ये तुम्हारे टेस्ट में आने वाला है क्वेश्चन, इसलिए इसका आंसर सब याद कर जाना तुम लोग, है ना, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या है, ये आर, अब तुमको क्या है, हमेशा क्या याद रखना, देखो जितने कॉन्टेक्ट तुमको दिख जाए उतने ही नॉर्मल रिएक्शन रहेगा, लेकिन हम थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम को कॉम्प्लिकेट करते हैं क्या। चलो तुम्हारे लिए होमवर्क होगा, सबका मास क्या मान लो, m मान लो, इक्वल मास, इसका भी मास m, इसका भी मास m, इसका भी मास m। फाइंड द क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन एट ऑल द पॉइंट्स विच आर इन कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन समझ में आया, होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन है, बस नहीं भी आए तो तुम लोग पूछना नहीं है ना, यही करना, नहीं भी आता है देन समझ लेना, नहीं तो डाउट नट क्लासेस है यार, है ना, उधर छापने का क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्या है कि 3 आइडेंटिकल स्फीयर हैं जिनका मास क्या है, सेम है, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन कितने होंगे ये मैं बता दूं, एक तो यहां होगा, एक यहां, एक यहां, ठीक है। थोड़ा ट्राई करना है, थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया हूं मैं, है ना। जितने को, अब सबको सेम मत मानना, अलग अलग मानना, सेम आएगा तो आने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम आने दो, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क है, ट्राई करना। इसलिए देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, तो ए इधर 60 डिग्री, ए इधर 60 डिग्री, यही देखोगे ऑटोमेटिक तो तुमको मालूम चल जाएगा कि थोड़ा हिंट दे दो कि ये वाला नॉर्मल रिएक्शन, ये वाला नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, सेम होगा। कंपोनेंट रिजल्व करोगे तो देखो ध्यान से, इधर और इधर ये क्योंकि इक्वल इक्वल हो जाएगा ना, देखो तो तुम थोड़ा ट्राई कर लेना, मैं क्यों बताऊं। क्वेश्चन समझ में आया कि फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट ईच एंड एवरी पॉइंट विच आर इन कॉन्टैक्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, इस बार टेस्ट में आने वाला है, ठीक है। चलो अब हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे। टेंशन देखो, टेंशन कैलकुलेट करते जाना। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, इक्विलिब्रियम, जल्दी बताना। ये क्या है, M1, M2, M3, ठीक है, ये ब्लॉक A, B, C। अभी फास्ट मत सॉल्व करना, सबको हम क्या करेंगे, FBD अलग अलग ड्रॉ करके सॉल्व करेंगे, बाद में ट्रिक बताऊंगा। फिर देखो क्या है, जब भी क्या होगा, स्ट्रिंग सेम होगा तो उसमें हमेशा टेंशन सेम होगा, तो इसमें हमने क्या मान लिया, T1, इसमें क्या हो जाएगा, T2। अब देखो हर जगह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंशन रहेगा, यहां देखोगे तो यहां क्या लग रहा है, ऊपर, यहां किधर लगेगा बता सकते हो, नीचे लगेगा, किधर लगेगा, नीचे लगेगा, इधर किधर लगेगा, नीचे, लेकिन वैल्यू सेम रहेगा। यहां देखो अगेन, यहां टेंशन क्या लग रहा है, T3, यहां भी क्या होगा, T3 लगेगा। समझ में आया। अब आपको क्या करना है, T1, T2, T3 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। फाइंड लिख देता हूं यहां, फाइंड T1, T2 एंड क्या है, एंड T3। अब FBD ड्रॉ करते जाओ, बाद में फिर सोचेंगे। FBD ऑफ क्या होगा, FBD ऑफ ब्लॉक ए कितना होगा, देखो इधर M1G, इधर क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, ये इक्विलिब्रियम में है, तो क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम में है तो T1 इज इक्वल टू mg होना चाहिए, M1G होना चाहिए ना, तो T1 इज इक्वल टू क्या होगा, M1G, ठीक है। उसी तरह हम क्या देखेंगे, FBD ऑफ क्या है, FBD ऑफ ब्लॉक क्या है, ब्लॉक बी क्या होगा, देखो हमने कुछ गलत कर दिया सर, गलत कर दिया है, गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया, 4 से छोड़ दिया मैंने। हाँ नीचे से जाओ, सबसे अच्छा है, नीचे से आसान होगा, ठीक है, गलत किया, नीचे से जाओ। FBD ऑफ क्या होगा, ब्लॉक सी। FBD कितना देखो तो इधर क्या लगेगा, इधर M3, इधर क्या लगेगा, M3G, ऊपर क्या लग रहा है, T3। इक्विलिब्रियम में है तो क्या होगा, T3 इक्वल टू
m3g। ठीक है, उसी तरह चलो एफ बी डी ऑफ क्या होगा, ब्लॉक बी। हमेशा फ्री हैंड से चलना, नीचे से चलना। ठीक है, तो बी यहां देखो एफ बी डी, तो यहां m2 इधर क्या लग रहा है, देखो इस पे नीचे फोर्स क्या लग रहा है t3, तो एक तो इसका m3g भी लगेगा और एक क्या लगेगा t3 भी लगेगा। ठीक है, ऊपर क्या लगेगा t2 लग रहा है। अगेन इक्विलिब्रियम में है तो टोटल फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए, टोटल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यहां क्या लिख सकते हैं t2 इज इक्वल टू 3 प्लस m3g। तो यहां t2 वैल्यू रखो यार, देखो यार m1 plus अब देखो जहां टेंशन लिखना है उसके नीचे कितना मास है, दैट सम ऑफ ऑल मास इनटू जी लिख दो। देखो यहां से आ रहा है m1 प्लस क्या है, सॉरी m2 प्लस m3 इनटू क्या हो गया जी। यहां से क्या है, यहां मुझे टेंशन लिखना है तो इसके नीचे कितने मासेस हैं, m1 प्लस m2 इनटू जी। देखो आ गया, तो डायरेक्ट बता सकते हो अब एफ बी डी ऑफ क्या लिखना है, एफ बी डी ऑफ ब्लॉक ए कितना होगा, देखो इधर क्या लिखेंगे m1g। ठीक है, t2 उसके बाद क्या लिखेंगे t2 नीचे लग रहा है, देखो t2 ऊपर क्या लग रहा है t1, यहां m1। ठीक है, तो t1 इज इक्वल टू क्या होगा t2 प्लस m1g। और t2 का वैल्यू रखो, ये क्या मिला m1 प्लस m2 प्लस क्या है m3 इंटू क्या हो गया जी। तो देखो जहां मुझे टेंशन लिखना है उसके नीचे जितना फोर्स, अरे देखो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, मैं तुमको ट्रिक बता रहा हूं कि जहां टेंशन लिखना है वहां उसके नीचे जितने मास है उनको एक सिंगल मास से क्या करो, रिप्लेस कर दो। ठीक है, अब दूसरा एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस पे बात समझ में आई कि टेंशन कैसे लिखना है। अब ट्रिक वाला में ट्रिक देखेंगे। ठीक है, अगला देखो, m1 m2 m3 m4। चलो मैं वैल्यू लेता हूं इसका 1 kg। ठीक है, 2 kg 3 kg, ये क्या हो जाएगा 4 kg। ठीक है, a b c d। अब हम ट्रिक वाला मेथड यूज करेंगे। ठीक है, देखो जितने स्ट्रिंग अलग अलग दिखे हर जगह टेंशन मान लो। यहां टेंशन, इसमें टेंशन क्या होगा t1, यहां t1। ठीक है, यहां क्या लगेगा t2, इधर क्या लग रहा है t2, यहां क्या लग रहा है नीचे t3, यहां ऊपर क्या लगेगा t3, यहां क्या लगेगा t4, यहां क्या लग रहा है t4। हो गया। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, चलो कैलकुलेशन ऑफ t1 लिख रहा हूं ट्रिक से। कैसे sum of all the कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ क्या होगा ऑफ t1। अब हम क्या करेंगे t1 के लिए, देखो ये टोटल मास, इसके अंदर जितने मासेस है सबको एक सिंगल मास से रिप्लेस कर देंगे। एक सिंगल 10 kg जिसका मास क्या होगा m होगा, और m इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस क्या होगा m4, और ये कितना हो जाएगा 10 kg। ठीक है, इधर t1 लग रहा है, इधर क्या लगेगा, अरे 10 इंटू क्या लगेगा 10, तो देखो यहाँ t1 इज इक्वल टू क्या होगा 100 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब t2 लिखना है मुझे। देखो क्या करना है, t2 फॉर क्या होगा, फॉर t2 कहां है, यहां है। इसके नीचे जितने ऑब्जेक्ट है उनको एक सिंगल मास से क्या करना है, मुझे रिप्लेस कर देना। ऊपर से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो यहां मैंने t2 लिख दिया, और ये क्या हो गया तुम्हारा अगेन m1 यहां कितना मास होगा, देखो तो m2 m3 m4 क्या होगा, तो m इज इक्वल टू m1 प्लस m2 प्लस क्या हो जाएगा m3 इज इक्वल टू क्या हो गया 9 kg। तो यहां इस पे mg कितना लगेगा, I mean 9 इंटू क्या हो जाएगा 10, तो देखो t2 इज इक्वल टू 90 न्यूटन। ठीक है, उसी तरह हम क्या कर सकते हैं, t3 कैलकुलेट करना है। t3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिमिलरली t3 के लिए क्या करेंगे, देखो तो एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या होगा 3 प्लस 4 7 kg लिख देता हूं डायरेक्ट, यहां t3 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा t3 इज इक्वल टू 17 क्या हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, अब t1 लिखना है यार, सॉरी t4, तो t4 कितना हो जाएगा, ये तो बता ही सकते हो, यहां t4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। कितना हो जाएगा
14 न्यूटन। तुम एफबीडी ड्रॉ करके भी देखना, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा, आंसर इतने ही आएगा। ठीक है, आंसर क्या होगा, इतने ही आएगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही है ना। इसके बाद और भी तुम कल हम अभी हम क्या पढ़ रहे थे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पढ़ रहे थे। देखो इक्विलिब्रियम मैंने पहले ही बताया था, दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम से रिलेटेड क्या पढ़ रहे थे, न्यूमेरिकल देख रहे थे। ठीक है, इसके बाद कल जो हम पढ़ेंगे क्या होगा, क्या पढ़ेंगे हम आई मीन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एक्सेलेटिंग, आई मीन इक्विलिब्रियम से रिलेटेड नहीं, जब ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, एक्सेलेट हो रहा है, तो न्यूटन सेकंड लॉ यूज करके हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। टोटल फोर्स इक्वल टू क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके आगे हम इससे रिलेटेड और सम देखेंगे। थैंक यू।